कहाँ से दोगे घर? मोदी जी अपनी जमीन देंगे, देश की जमीन है, बाहर के लोगों को कहाँ से दोगे जमीन, कहाँ से दोगे मकान? आ रहे हैं मोदी जी, जा रहे हैं मोदी जी अब नहीं आने वाले। 400 पार है। देखिए मैं कह रहा हूँ 4 हटा लो आगे से, 0 है। आप मुझे बताइए बंगाल में लोग कितने सालों से रह रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड भी हैं, पासपोर्ट भी हैं, हर चीज है उनके पास। तो आप क्या कौन से डॉक्यूमेंट लोगे? तो विरोध करेंगे, आंदोलन शुरू होगा। क्या ये नहीं विरोध करते? आंदोलन होगा, करेंगे लोग, पहले भी किया लोगों ने आंदोलन, अब फिर होगा आंदोलन। आप श्योर हैं? बिल्कुल श्योर आंदोलन होगा, ये गैर जिम्मेदाराना चीज है। बताइए, अगर अनिल मशीह को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है तो कैसा रहेगा? एक बेईमान आदमी, एक चोर आदमी जो चोरी कर रहा है वोटों की, उसको इलेक्शन कमीशन बनाएंगे? क्या बड़ी चोरी करवाना चाहते हैं? तानाशाही रवैया मतलब बंद अमित करो। शाह जी, नरेंद्र मोदी जी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं पूरी तरह से, अपना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया। पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सीए को लागू कर दिया है। मुसलमान हमारे देश के काफी नाराज हैं। मायावती हो, केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं, वे लोग नरेंद्र मोदी की सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहे हैं। मेरे साथ ही कांग्रेस पार्टी के समर्थक, कांग्रेस पार्टी के नेता अरुण मलिक जी है। मलिक साहब, कैसे देखते हैं नए कानून को लागू कर दिया गया पूरे देश में? ये जो नया कानून लाए हैं इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। दूसरी बात नवीन जी, आपको ये मैं बता दूं, पूरा देश इसके खिलाफ है, पूरा देश। आपने मुस्लिम कहा ना, पूरा देश खिलाफ है सीए के खिलाफ। ममता जी हो, आपके केरला में हो, कई हो, पूरा देश खिलाफ है, हमारे राहुल जी हो, सब खिलाफ है। इनको क्या जरूरत पड़ी? आज रमजान का महीना है, पवित्र महीना शुरू हुआ और आप इस तरह की हरकत करते हैं? इस तरह की हरकत करना क्या ठीक है? आज पहला दिन है उनका रमजान का और आप इस तरह के कानून ला रहे हैं। तानाशाही है, इससे पता लगता है तानाशाही है, मन मर्जी है, मन मर्जी है। पहले क्या था? नागरिकता दी जा रही है। नागरिकता दी जा रही है। देखिए हमारे जो लोग जा रहे हैं इजराइल में, जा रहे हैं, इजराइल भेज रहे हैं, मौत के मुंह में भेज रहे हैं उनको। जो हमारे युवाओं को भेज रहे हैं, यहाँ तो तुम उनको जगह नहीं दे रहे, रोजगार नहीं दे रहे, उनको मरने के लिए वहां भेज रहे हो। यहाँ दो ना उनको। जो बाकी आप कह रहे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो लोग आ रहे हैं, अपनी जमीन उनको दोगे, अपने देश की जमीन दोगे उनको? क्या वो रह नहीं रहे? आप मुझे बताइए बंगाल में लोग कितने सालों से रह रहे हैं, उनके पास आधार कार्ड भी हैं, पासपोर्ट भी हैं, हर चीज है उनके पास, है कि नहीं है? तो आप क्या कौन से डॉक्यूमेंट लोगे? अब मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरे जो पिता थे पाकिस्तान में पैदा हुए, आप मुझे कोई जो बुजुर्गों को बोलाओ, मैं तो नहीं जा सकता ना लेने। तो आप इस तरह की बातें क्यों करते हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? तानाशाही रवैया मतलब बंद अमित करो। शाह जी, नरेंद्र मोदी जी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं पूरी तरह से, अपना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, तानाशाही रवैया। पार्लियामेंट में कोई चीज इनके पास हुई, बिना सांसद को कोई चीज पास हो सकती है? बिल पास हो सकता कोई? इंदिरा जी भी थी, राजीव जी भी थे हमारे स्वर्गीय, कभी जो पार्लियामेंट बनता है वहाँ बिल पास होते हैं। पार्लियामेंट में कोई है नहीं, बहस होती नहीं, तुम अपने आप ही पास कर रहे हो, अपने आप पास कर रहे हो। ये गैर कानूनी है। आ रहे हैं मोदी जी, जा रहे हैं मोदी जी अब नहीं आने वाले। आप 400 पार है। देखिए मैं कह रहा हूँ 4 हटा लो आगे से, 0 है, 4 हटा लीजिए। और जो 4 भी जीतेंगे वो भी जो हमारे कांग्रेस के लोग हैं वो जीतेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज जो इलेक्शन कमीशन की बात करूंगा आपको, जो रिजाइन कर दिया है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि इनको डर। कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। अरुण गोयल जी ने अपने मन से इस्तीफा दिया है। देखिए ऐसा है, ये बहुत गहरा राज रहस्य है नवीन जी, रहस्य। इनको पता मध्य प्रदेश की अब कुंडली खुलेगी, राजस्थान की खुलेगी कि कैसे कांग्रेस जीत रही थी जहां मध्य प्रदेश में, राजस्थान में ये रहस्य उजागर ना हो जाए, इससे ये डरे हुए थे। ये डरे हुए, ये राज खुलेगा, हटने वाला नहीं। देश के लोग जानना चाहते हैं क्यों दिया रिजाइन, क्या वजह है? या ऊपर से प्रेशर था, या आपके अंतरात्मा जाग गई कि मैं और बेईमानी नहीं कर सकता, मशीनों में ईवीएम में बेईमानी नहीं कर सकता, देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकता, या इनकी अंतरात्मा जागी, ये तो वही जाने। लेकिन देश के लोग जानना चाहते हैं ये रहस्य क्या है, इस रहस्य का मतलब क्या है? बताइए रहस्य क्या है? सुनिए, अगर ये इलेक्शन कमीशन पहले 10 अगर इलेक्शन करवा रहे हैं, पहली बात तो इनकी नियुक्ति ही गलत हुई थी, नियुक्ति इनकी गलत हुई थी। जब ये इलेक्शन, पता है इस देश में इलेक्शन है और 10-15 दिन में डिक्लेयर करें, आप पता ही यहाँ कर तो रहे, डर के मारे मोदी जी इलेक्शन में डिक्लेयर नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता लग गया गुजरात से इनकी रिपोर्ट गलत आ रही है, सब जगह बिहार से गलत आ रही है। 15-15 लाख लोगों की रैली देखी इन्होंने, और त्रिदेव
राहुल जी, आपके तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तीनों त्रिदेव और उनका जोश, और मोदी, शाह, नड्डा हो गए बेहोश उनकी रैली देख के 15 लाख लोगों की। तो ये चीज़ें सब लोग इनके खिलाफ है, पूरा देश खिलाफ है मोदी जी के, पूरा देश इनके खिलाफ है। इनको कहीं भी जीत अब मिलने वाली नहीं, जो मर्जी कर लें। वो जो इनके मशीनों का मामला था, अब ये राज तो वही जानते हैं, इलेक्शन कमीशन, हम तो नहीं जानते। उनको पता लग गया होगा कि ये राज खुलने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका है, कहीं मैं पकड़ा ही ना जाऊं, तो कुछ तो बचने के लिए आदमी करेंगे ना, लेकिन ये छिपेगा नहीं। बताइए, अगर अनिल मशीह को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है तो कैसा रहेगा? आप कैसी बात कर रहे हैं? चंडीगढ़ वाले एक बेईमान आदमी, एक चोर आदमी जो चोरी कर रहा है वोटों की, उसको इलेक्शन कमीशन बनाएंगे? क्या बड़ी चोरी करवाना चाहते हैं? छोटी चोरी तो पकड़ी गई, सरकारी आदमी बना वहां पे वोटों की, और वो ये देश की चोरी करना चाहते हैं, बड़ा चोर बनाना चाहते हो। लेकिन चिंता क्यों कर रहे हैं आप? किस बात? 15 तारीख को बैठक होने जा रही है नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, हाँ, और डिक्लेयर किया जाएगा किसे चुनाव आयुक्त बनाया जाए। हमें क्यों क्या लेना, ये बैठक करे या ना करे, वहां भी तानाशाही करेगा। पहले ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री, अपना मुख्य, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और आपके ओपोजिशन लीडर। क्या हो गया? सांप सूंघ गया इनको कि नहीं, मैं तानाशाही, मैं ही बड़ा हूँ, मेरा ही केंद्रीय मंत्री रहेगा और ओपोजिशन का लीडर रहेगा। दिक्कत क्या है? आप दो और हम एक। केंद्रीय मंत्री को शामिल किया जा रहा है। ये नारा इनका ना, जो हम दो हमारे दो है, यही इसमें इलेक्शन कमीशन ने यही कहा, हम दो हमारे दो। भाई मैं भी हूँ, मेरा कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा, और दो अपने वो हो गए, अडानी और अंबानी। तो ये चीज़ें अब ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है नवीन जी, पूरा देश जागृत हो गया, पूरा देश। अब इनकी कहीं भी दादागिरी, तानाशाही, मनमानी और गैर जिम्मेदाराना और संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ लोग जागृत हो चुके हैं। संविधान के खिलाफ क्या? सरकार बनने दीजिए, संविधान बदला जाएगा। अभी बनेगी नहीं। एक सांसद ने बोला है बीजेपी के। क्या सर, ऐसा है नवीन जी, आप लिख लीजिए, कोई सरकार इनकी नहीं बनने वाली, मोदी जी घर बैठेंगे 24 में। आपने देखा गुजरात में लोगों का जोश, वहां ये मुख्यमंत्री रहे, बीजेपी जिता तो दिया, खत्म हो गया गुजरात मॉडल। वहां की महिलाएं, नहीं देना वोट, नहीं देना, मोदी जी को जिताना नहीं, वोट नहीं देना। वहां की महिलाएं ये कह रही हैं, बिल्कुल वोट नहीं देना, ये कह रही है वहां की महिलाएं नाच गा कर कह रही हैं कि मोदी को वोट नहीं देना, ढोल बजा बजा के कह रही हैं कि झूठे आदमी को वोट नहीं देना, जो देश से झूठ बोलता है, नहीं दे रहे, झूठ बोलते हैं। लेकिन जनता ने तय कर लिया है नरेंद्र मोदी को ही 24 में लाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जनता ने तय कर लिया, बिल्कुल नहीं लाना, इसको साफ कर देना बिल्कुल। जनता ने तो ये मान चुकी है। आज घोषणा करे ना इलेक्शन की, आज इलेक्शन की घोषणा करे, बीजेपी भी दौड़ फाड़ हो जाएगी। 15 के बाद हो सकता है कभी भी। देखिए वो तो आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता ये करे या ना करे, तानाशाही आदमी है, इसका कुछ पता नहीं। वो ये डर के मारे कर भी नहीं रहे, क्योंकि ये अगर करेंगे ना घोषणा, तो बीजेपी भी दो फाड़ हो जाएगी। एक बात बताइए, सीए लागू हो गया पूरे देश में, आप लोग अब करेंगे क्या? कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके सामने। देखिए मेरी बात, तो हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने से क्या होगा? विरोध करेंगे, आंदोलन शुरू होगा। क्या ये नहीं विरोध करते? आंदोलन होगा, करेंगे लोग, पहले भी किया लोगों ने आंदोलन, अब फिर होगा आंदोलन। आप श्योर हैं? बिल्कुल श्योर, आंदोलन होगा। ये गैर जिम्मेदाराना चीज है, गलत है, ये सीए है, बिल्कुल गलत है ये। अरे बाहरी लोग नागरिकता दी जा रही है, भारतीय बनाया जा रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? लोगों को बाहर भेज रहे हो, कहाँ भेजा जा रहा है? इजराइल भेज रहे हैं, 1 लाख रुपए वेतन वहाँ पे। अच्छा, मौत के मुंह में भेज रहे हो उनको। यहाँ दो ना 1 लाख रुपया, यहाँ 50,000 रुपए दो, अपना घर, उनको घर दो। उनको घर कहाँ से दोगे? कहाँ से दोगे घर? मोदी जी अपनी जमीन देंगे, देश की जमीन है, बाहर के लोगों को कहाँ से दोगे जमीन, कहाँ से दोगे मकान? अपने लोगों को बाहर भेज रहे हो, उनको घर से बेदखल कर रहे हो, मौत के मुंह में भेज रहे हो। वहां के लोग क्या है, इजराइल तो बड़ा शोर मचाता था, हमारे जैसा कोई हमारे यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है, और भारत से तुम लोगों को भेज रहे हो मौत के मुंह में। यहाँ दो उनको रोजगार, ये भटक रहे युवा डिग्री लेके, यहाँ दो ना। चलिए, अरुण मलिक है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आंदोलन होगा और श्योर हैं, लेकिन वहीं शाहीन बाग हो, तमाम जो दिल्ली के संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर पुलिस को लगा दिया गया है, भारी फोर्स तैनात है, कहीं पर फिर से आंदोलन ना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि आपने देखा था कुछ सालों पहले देश के तमाम हिस्सों में, हैदराबाद हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, सभी जगहों पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।